मुस्तदरक हाकिम में हदीस है सही सनद के साथ, सैयदुश्शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब या फिर सैयदुश्शुहदा वो हैं जो जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे। इसके तहत हम हुसैन को सैयदुश्शुहदा कहते हैं। एवं कहते ने सैयदुश्शुहदा कित्थों कट ले आए, हज़रत हुसैन सैयदुश्शुहदा हैं, इस तरीके से हम भी सैयदुश्शुहदा हो सकते हैं। हम इन नाज़िमों के मुकाबले पे हज़रत अली और हुसैन की शान को बुलंद कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अल-मुस्तदरक हाकिम में हदीस है सही सनद के साथ कि सैयदुश्शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, या फिर सैयदुश्शुहदा वो है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे। इसी के तहत हम हज़रत हुसैन को सैयदुश्शुहदा कहते हैं। ऐ कहते हैं सैयदुश्शुहदा की तू कट लिया, हज़रत हुसैन सैयदुश्शुहदा है। इस तरीके से हम भी सैयदुश्शुहदा हो सकते हैं कि हम इन नाज़िमियों के मुकाबले पे हज़रत अली और हुसैन की शान को बुलंद कर रहे हैं। जब आप यकीन करें कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें कि जी वो मुस्तदरक हाकिम में हदीस है सही सनद के साथ कि सैयदुश्शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, या फिर सैयदुश्शुहदा वो है जो जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे। इसके तहत हम हुसैन को सैयदुश्शुहदा कहते हैं, लेकिन हमजा को नहीं कहते, लेकिन हमजा को नहीं कहते। इस तरीके से हम हुसैन को कहते हैं। अब आप ये देखें क्या हुआ क्या ये। अब वो मसला ये है कि अहले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल के कितने हज़रात के फ़ज़ाइल के ऊपर रवाफ़िज़ ने सैयदना अली व दीगर अहले बैत के नाम पर रवायतें घड़ ली, और वो सैयदना अली व दीगर अहले बैत के नाम से सुनाते हैं। वो आप देखें ज़रा, समझेगा बात को। सैयदुश्शुहदा यानी कि शहीदों के सरदार हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फरमाया गया, और यही वजह रवाफ़िज़ ने वो सैयदना हुसैन के लिए भी बयान कर लिया। सैयदना हुसैन शहीद हैं और उनके लिए इतना काफ़ी है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, जिंदा अपने रब के पास रोज़ियाँ पाते। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ने अपने फजल से जो उनको अता किया उस पर खुश। ये कुरान की एक आयत बहुत है सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की फजीलत को जानने की। लेकिन वो रवाफ़िज़ वाला गुलूफ़, ये इस वजह से हम जो है वो सैयदना हुसैन को सैयदुश्शुहदा कहते हैं। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है। मिर्ज़ा जी कहने मिर्ज़ा जी ने कहा मुस्तदरक हाकिम में हदीस है सही सनद के साथ। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 377 है। इसमें हदीस नंबर है 4884। मिर्ज़ा जी ने जो रिवायत बयान की है उसको वो इस सनद से लेके आए इमाम हाकिम। हद्दसनी अबू अली अल हाफिज़ अना अहमद बिन मोहम्मद बिन उमर बिन बिस्ताम अल मरविज़ी हद्दसना अहमद बिन सय्यार व मोहम्मद बिन लैस काला हद्दसना राफ़े बिन अशरस अल मरविज़ी हद्दसना हुफ़ैज़ुस सिफ़ार अन इब्राहिम साइग़ अन अता अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये इस सनद से इसको यानी कि इमाम हाकिम लेके आए, और मिर्ज़ा जी जो है वो बड़े ही तम तराक के साथ करें सही सनद के साथ, करेगा सही सनद के साथ। और ज़रा देखिएगा, समझिएगा बात को। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 में एक जगह एक हदीस की तस्हीह करते हुए ये बात कही है कि इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़िक़त की। इमाम ज़हाबी ने, इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा साहब के पेश नज़र इमाम ज़हाबी की मुस्तदरक पर की गई तलख़ीस मिर्ज़ा जी के पेश नज़र है। ऐसा है, समझ रहे बात को नहीं। और या फिर दूसरी सूरत यह है कि जो मैं कहा करता हूँ कि मिर्ज़ा जी खुद तो मौक़िक़ है नहीं, खुद तो मिर्ज़ा जी रटी रटाए पे चलते हैं। जो उनको पढ़ा बेटा मुन्ना चोचो ऐसे बोलो, फिर मुन्ना चोचो ऐसे बोलता, देखो नहीं बेटा ये गलती ऐसे बोलो। या तो ये है या मिर्ज़ा जी के पेश मौक़िक़ है, मिर्ज़ा जी के पेश नज़र तलख़ीस होगी। ये मुस्तदरक हाकिम पे इमाम ज़हाबी की तलख़ीस है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 405 है। मारिफ़तुस सहाबा के बयान में ज़िक्र इस्लाम हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के तहत हदीस नंबर 4947, यही रिवायत यही सनद है। और ज़रा देखिएगा, ये इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुफ़ैज़ अस-सिफ़ार के लिए यहाँ हाशिए के अंदर क्या लिख रखा है, क्या फरमाते हैं यार है? क़ाल ज़हाबी फ़ी तलख़ीस अस-सिफ़ार ला युदरी मन होगा। ये जो हुफ़ैज़ अस-सिफ़ार है हम नहीं जानते ये कौन है, हम नहीं जानते ये कौन। और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की बात बिल्कुल सही है। कुतुब रिजाल के अंदर हुफ़ैज़ अस-सिफ़ार के बारे में कोई यानी सिकाहत के कलिमात मनक़ूल नहीं है। अच्छा, दूसरा रावी जैसा इमाम ज़हाबी ने कहा, इमाम ज़हाबी ने जिस तरह हुफ़ैज़ अस-सिफ़ार के लिए कहा, उससे राफ़े बिन अशरस अल मरविज़ी जो रिवायत कर रहा है वो भी मजहूल है। देखिए, दो मजहूल रावी हैं सनद के अंदर। अब दो मजहूल रावी, और एक चेहरा मिर्ज़ा जी का वो था, मजहूल रावियों की रिवायत को मिर्ज़ा जी ने सही सनद के साथ कहा। और इधर एक मिर्ज़ा जी का चेहरा ये वाला है कि ये अपने वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र इसके ऊपर ही इन्होंने पंफलेट के ऊपर ही लिखा हुआ है। फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए एक मिर्ज़ा जी का ये चेहरा है। ये हाथी के चाइना के दांत हैं, दिखाने के और हैं, पायदारी के और हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अच्छा जी, अब देखें, ये तो थी सही सनद जिसको मिर्ज़ा जी ने
वो रस्सियां फेंक के सांप दिखाते हुए इसको सही साबित करने की कोशिश की। एवं कहते ने सैयदुल शुहदा कितों कट ले आए, इथों कट ले आए ज़ईफ़ सनद से, सिर्फ अपने पैसे हलाल करने के लिए। जो फंड आ रहा है ना मिर्जा जी को, बेटा जो जो हम बोलते जाए, मुन्ना तेरा काम है उसको साबित करना। मुन्ना बैठ गया साबित करना, पब्लिक मिल गई है वो वाली हिप्नोटाइज हुई भी, नहीं समझ में आ रही कुछ बात। और वो पब्लिक क्या क्या वो बोले चले आ रहा है पब्लिक, अच्छा लेकिन अब उसके बाद आप देखें। अच्छा मैं यहाँ बात आगे ले आने से पहले एक बात आपको, मिर्जा जी सही सनद सही हदीस भी बयान कर सकते थे, पता आपको। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना, कलमा हक बुलंद करना, अगर मिर्जा जी इसी पस मंदर में रिवायत सुनाना चाहते थे तब मिर्जा जी चाहते तो ये सुन तिरमिज़ी, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 552 है, किताबुल फितन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको इस बाब के तहत लाए हैं, बाब अफ़ज़ल जिहाद कलिमत अदलुन इंदा सुल्तान जायर के तहत। हदीस नंबर है 2289। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना है। और नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। मिर्जा जी चाहते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत बताने के लिए कि वो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने लिए फजीलत बताने के लिए वो सही हदीस भी पढ़ सकते थे, लेकिन मसला ये था कि यहाँ उनके लिए सैयदुश शुहदा वाला कोई लक़ब बयान इशारतन भी नहीं हो रहा था। और मिर्जा जी ने ये किसी तरीके से ये फजीलत पर भी हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को अकेले रहने नहीं देना था। रवाफिस की तकलीद के अंदर ये किसी तरह सैयदना हुसैन के लिए साबित करने की कोशिश करनी थी। तो यही वजह है कि मिर्जा जी ने पापड़ बेले, और पापड़ बेलते हुए मिर्जा जी से ना वो पापड़ फट गए। कहने लगे एबे कहते ने सैयदुश शुहदा कित्थों कट ले आए, इथों कट ले आए ज़ईफ़ सनद नू। कहते हैं कि इस तरीके से हम भी सैयदुश शुहदा हो सकते हैं कि हम इन नासबियों के मुकाबले पे हज़रत अली और हुसैन की शान को बुलंद कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब यकीन करें कि वो भाइयों ने ये लिखा था, फिर वो क्या हुआ कि मैं इसको देखने लगा, मैंने कहा ये जो मैंने जुमला पढ़ा ना तो मेरी आंखें चुंदिया गई। मैं ये रिकॉर्डिंग चलाओ। मिर्जा जी को मैंने ऐसे देखा, मिर्जा जी यही कलिमात कह रहे, मैं हैरान रह गया। मिर्जा जी ने कलिमात कहे हैं कि इस तरीके से हम भी सैयदुश शुहदा हो सकते। अब मिर्जा जी से कोई पूछे ये शहादत आपको मिलेगी कैसे, डिस्प्रिन की गोली मारने से है मिर्जा जी, ये शहादत आपकी होगी कैसे, बेरिंग के नीचे आ जाएंगे आप, नहीं समझो कुछ, स्टूल से गिर के शहीद हो जाएंगे, नहीं समझे बात को, या चुल्लू पर पानी में, ये शहादत होगी कैसे आपकी। एक बात है मिसाल के तौर पर, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करे कि आप हिदायत के ऊपर आए तो आपके मुकल्लिदीन को भी जो है वो हिदायत का रास्ता आपके मुकल्लिदीन के लिए भी खुले, वो भी अगबात की तरफ आए। अल्लाह ना करे जो आप शहीद हो जाएं, आप शहीद हो गए ना तो ये पीछे ये जो मुकल्लिदीन का टोला है ना, ये आपके लिए हमेशा के लिए बन जाएगा अज़ाब जारिया। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं।